आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम इग्नू की आंसर शीट के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कॉन्वोकेशन के ऑफलाइन फॉर्म के बारे में, जिसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो है वो आंसर शीट है इग्नू की। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप इग्नू के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो इस तरीके की आंसर शीट आपको दी जाती है। उसमें सबसे पहले आपको डिटेल्स भरनी होती हैं, उसके बाद अपना इनरोलमेंट नंबर, परीक्षा केंद्र, उसके बाद डे एंड डेट, प्रोग्राम कोड, ये सब लिखकर आप आपकी जो आंसर शीट होती है वो यहाँ पर से आपके लिए शुरू होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पेज ब्लैंक है और यहाँ पर से क्वेश्चन जो है शुरू हैं। अगर आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी आंसर शीट भी मंगवा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपकी जो चेकिंग है वो सही तरीके से हुई या फिर नहीं। सारे क्वेश्चन जो आपने किए थे उनमें आपको मार्क्स मिले या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन आपने किया था उसमें आपको मार्क्स नहीं मिले या फिर क्वेश्चन को गलत तरीके से चेक किया गया। 10 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 2 ही नंबर मिले जबकि आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है। तो इस तरीके से आप अपनी जो आंसर शीट है उसको चेक कर सकते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड कर सकते हैं आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि आप इस आंसर शीट को देख सकते हैं, इसमें हर क्वेश्चन को चेक किया गया है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिले या फिर नहीं, या फिर जितने मार्क्स मिले उससे ज़्यादा मिलने चाहिए थे या फिर नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिले गए हैं, यानी कि कोई भी मार्क्स नहीं मिला है। अब आगे उसके बाद ये क्वेश्चन सही तरीके से चेक हुआ या फिर नहीं वो देख सकते हैं आप। उसके तरीके से आपको सारे जो अपने क्वेश्चन है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, आपने क्या लिखा था और उनकी चेकिंग किस तरीके से हुई। तो आप अपनी आंसर शीट को मंगवा सकते हैं इस तरीके से इग्नू से। नॉर्मली 10 दिन के अंदर आपकी आंसर शीट आपको ईमेल के जरिए या फिर बाय पोस्ट, जैसा भी इग्नू आपको दे, आपको मिल जाएगी। आप वहां पर से अपनी आंसर शीट को चेक कीजिए और देखिए आपने क्वेश्चन सही किए थे या फिर नहीं। क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, उससे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास उनके आंसर्स भी अब होंगे। तो आप इस तरीके से अपनी जो आंसर शीट है उसको चेक कर सकते हैं और अपने नंबर खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है या फिर नहीं भरना है। इस तरीके की आंसर शीट होती है जिसको चेक इग्नू की तरफ से किया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक स्कैन्ड कॉपी है जिसको भेजा गया है। उसके बाद अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्वोकेशन के ऑफलाइन फॉर्म के बारे में, ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। सबसे पहले तो ये कि ये फॉर्म जो मैंने आपको पहले दिखाया था, क्या इसको अभी भी फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म तो सेम ही रहता है, उसमें 36 कॉन्वोकेशन है जिसको काट कर आप खुद से 37 कॉन्वोकेशन लिख सकते हैं या फिर उसके बाद आगे जब मौका मिलेगा तो 38 लिख सकते हैं। तो फॉर्म तो यही रहता है, इसमें सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है और मेन चीज़ जो होती है वो कॉन्वोकेशन की फ़ीस होती है जो कि आपको सबमिट करनी होती है। अभी आप जानते हैं कि 38th कॉन्वोकेशन जो है उसका फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है। पहले ऑनलाइन कॉन्वोकेशन का फॉर्म आएगा। जब ऑनलाइन कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरने की तारीख बंद हो जाती है, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भर पाएँ। तो जिस तरीके से 36th कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट है, अगर कोई कोई 37th कॉन्वोकेशन का स्टूडेंट है, तो अब क्या है वो फॉर्म बंद हो चुके हैं, यानी कि अब क्या है कि वो कॉन्वोकेशन पूरा हो चुका है। अब अगर आप नहीं भर पाए थे तो आप ऑफलाइन भी आपके पास तरीका है कि आप उसको ऑफलाइन अपना कॉन्वोकेशन का फॉर्म भर लीजिए और ऑफलाइन अपनी फीस सबमिट कर दीजिए रीजनल सेंटर जाकर। आपको आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कोई 35th कॉन्वोकेशन का स्टूडेंट है, वैसे तो इतना पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई है 35th कॉन्वोकेशन का, कोई 36th कॉन्वोकेशन का है, अब वो ऑनलाइन नहीं भर सकता, तो वो क्या कर सकता है, वो रीजनल सेंटर जाकर अपनी फीस सबमिट कर सकता है इस फॉर्म को भर के और उसके बाद फिर उसको भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट है जो कि 38th यानी कि जब लेटेस्ट कॉन्वोकेशन होने वाला है उसके जो स्टूडेंट है उनको इस फॉर्म को अभी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑनलाइन कॉन्वोकेशन का फॉर्म आने वाला है। इसी महीने आपके लिए ऑनलाइन कॉन्वोकेशन का फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। 38 कॉन्वोकेशन का मतलब है जून 2024 में जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हुआ है या फिर दिसंबर 2023 में जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हुआ है वो 38 कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट हैं। उनका उनके लिए जो फॉर्म है वो इसी महीने अगस्त के महीने में रिलीज किया जाएगा। उसके बाद आपको काफ़ी मौका मिलेगा कि आप ऑनलाइन कॉन्वोकेशन के फॉर्म को फिल कर पाए, आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है वो मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए सिंपल है, आपको अपना प्रोग्राम इनरोलमेंट नंबर, अपना नाम कैपिटल लेटर्स में, अपना एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो भी हो वो रीजनल सेंटर
जो भी आपका रीजनल सेंटर होगा उसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद इसको साइन करने के बाद आप इग्नू को ये सेंड कर सकते हैं इग्नू के आईडी कार्ड के साथ। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म नॉर्मली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि ऑनलाइन कॉन्वोकेशन का जो फॉर्म है उनके लिए, जिनके लिए बंद हो गया हो, तो फिर वो ऑफलाइन भर सकते हैं। लेकिन 38 कॉन्वोकेशन के जो स्टूडेंट हैं जो कि इस तरीके से मैसेज कर रहे थे कि उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, क्या वो ऑफलाइन ही सबमिट करते कॉन्वोकेशन का फॉर्म, तो आपको वेट करना होगा। 38 कॉन्वोकेशन का ऑनलाइन लिंक आने ही वाला है, उसमें आप ऑनलाइन भर देना और आपका जो 38 कॉन्वोकेशन है वो मार्च 2025 या फिर फरवरी 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।